ठाकरे का बड़ा बयान, कहा हमें पेश करना चाहिए सरकार बनाने का दावा। शिवसेना नेता संजय राउत का बयान, देश में तीसरी बार नहीं बनेगी मोदी सरकार। संजय राउत ने कहा अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने को होंगे तैयार तो शिवसेना उन्हें देगी समर्थन। हमारे पास भी आंकड़ा है, हम भी अभी 250 तक तो है। लोगों ने हमको 250 सीट दी और सरकार बनाने का मैंडेट है। आज बिहार से दिल्ली आ रही चाचा भतीजे की जोड़ी, एक ही फ्लाइट से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव दिल्ली रवाना। मुस्कुराते हुए तेजस्वी बोले, मुझे नहीं पता था नीतीश जी भी इसी फ्लाइट में। विस्तारा की फ्लाइट यूके 718 से दिल्ली आ रहे हैं नीतीश और तेजस्वी। दिल्ली में सीएम नीतीश कुमार एनडीए की बैठक में शामिल होंगे, जबकि तेजस्वी शाम को इंडिया गठबंधन में होने वाली बैठक में शामिल होंगे। व्हील चेयर पर आए तेजस्वी यादव ने कहा सरकार बनाने की कोशिश करेगा इंडिया गठबंधन। चाचा नीतीश को साथ लाने का सवाल टाला, बोले इस पर बाद में बात करेंगे। चाचा को लाएंगे साथ में, अगर साथ में। तेजस्वी ने कहा इस बार बिहार किंग मेकर की भूमिका में है, बिहार के लिए मांगना चाहिए विशेष राज्य का दर्जा। नीतीश के दिल्ली रवाना होने से पहले सीएम आवास पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और चिराग पासवान ने की मुलाकात। बाद में बोले चिराग ने एनडीए को मिला है जनादेश। आज तमाम सांसद उनसे मिलकर उनका धन्यवाद करने, उनको बधाई देने, उनको शुभकामनाएं देने और उनका आशीर्वाद लेने गए। आज एनडीए की बैठक में शामिल होने दिल्ली आएंगे महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे। कुछ ही देर में मुंबई से होंगे रवाना। शरद पवार, सुप्रिया सुले समेत तमाम नेता मुंबई से दिल्ली रवाना, इंडिया गठबंधन की बैठक में लेंगे हिस्सा। यूपी में बड़ी जीत का परचम लहराने के बाद अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया आई सामने। ट्वीट कर लिखा, इस बार जनता ही जीती, शासक नहीं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज केंद्रीय मंत्रिमंडल को देंगे विदाई। डिनर शाम 8 बजे राष्ट्रपति भवन में होगा भोज। इस बार किंग मेकर की भूमिका में चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार। आंध्र प्रदेश में टीडीपी को लोकसभा चुनाव में मिली हैं 16 सीटें। बिहार में नीतीश की पार्टी जेडीयू ने जीती 12 सीटें। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा प्रधानमंत्री मोदी की नैतिक आधार पर देना चाहिए इस्तीफा। नीतीश की ओर फेंका पासा, बताया इंडिया गठबंधन का प्रणेता। उनको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। उनके दावे को जनता ने स्वीकार नहीं किया और उनको पराजित करने का काम किया है। यूपी में करारी शिकस्त पर मायावती ने किया ट्वीट। मुस्लिम वर्ग पर जाहिर की अपनी खींच। मायावती ने कहा अगर टिकट देने के बावजूद मुस्लिम समाज बीएसपी को समझ नहीं पा रहा तो आगे टिकट वितरण में रखना होगा ध्यान, ताकि बीएसपी को न हो नुकसान। यूपी में बीजेपी को मिली बड़ी शिकस्त के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन आज। पीएम मोदी ने एक्स पर दी बधाई, विकास कार्यों को सराहा, कहा गरीबों के लिए किया बहुत काम। यूपी में बीजेपी को लोकसभा चुनाव में मिली है करारी शिकस्त। राहुल अखिलेश, दो लड़कों की जोड़ी ने किया बड़ा कमाल। समाजवादी पार्टी ने बीजेपी से छीना यूपी में सबसे ज्यादा सीटों का रुतबा। यूपी में समाजवादी पार्टी को मिला ज्यादा 37 सीटें मिली हैं। कांग्रेस ने 6 सीटों पर हासिल की है जीत। यूपी में बीजेपी इस बार 33 सीटों तक सिमटी। आरएलडी को 2, अपना दल को मिली 1 सीट। सहारनपुर से कांग्रेस के विजयी प्रत्याशी इमरान मसूद ने बीजेपी पर कसा तंज, कहा राम जी नाराज हैं, बीजेपी से तभी हार गए हैं अयोध्या। चुनावी नतीजों को लेकर गिरिराज सिंह ने जताई नाराजगी, बोले मोदी सरकार ने पूरे देश में किया विकास का काम, लेकिन आशा के अनुरूप नहीं आए हैं परिणाम। जीत के बाद गरजे कांग्रेस नेता तारिक अनवर, कहा उद्देश्य से सरकार बनाना नहीं बल्कि देश का लोकतंत्र और संविधान को है बचाना। खोखला था पीएम मोदी का नारा। फिरोजाबाद सीट जीतने के बाद समाजवादी पार्टी ने नेता अक्षय यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा परिवारवाद पर आरोप लगाने वाली बीजेपी सबसे बड़ा परिवारवाद का उदाहरण है। उत्तर प्रदेश की नगीना लोकसभा सीट जीतने के बाद भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने जनता का किया धन्यवाद, बोले मौका मिला है तो अब करूंगा काम। संभल लोकसभा सीट से जीते समाजवादी पार्टी नेता जियाउर रहमान बर्क ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा बीजेपी के 400 पार नारे की निकली हवा। विधानसभा चुनाव में जीत का किया दावा।
बीड लोकसभा चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार पंकजा मुंडे को बड़ा झटका। शरद पवार गुट एनसीपी के बजरंग सोनवड़े से मिली मात। टीएमसी सांसद सागरिका घोष ने प्रधानमंत्री मोदी पर साधा निशाना। प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग, कहा जनादेश तो तानाशाही की राजनीति मंजूर नहीं। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम पृथ्वीराज चौहान ने बीजेपी पर साधा निशाना। बोले मोदी की नफरत की राजनीति नहीं आई काम। जीत के बाद यूसुफ पठान ने जताई खुशी। बोले जनता से किए सभी वादों को पूरा करने की करूंगा कोशिश। चुनावी नतीजों में एक बार फिर देश में एनडीए सरकार। अब तक कुल 292 सीटों पर एनडीए की जीत। इस बार किसी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिला। 240 सीट जीतकर बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। लोकसभा चुनावों में इस बार इंडिया गठबंधन को 234 सीटें मिली। वहीं 99 सीटों के साथ कांग्रेस पार्टी दूसरे स्थान पर। आज दिल्ली में शाम 4 बजे एनडीए दलों की बैठक। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार भी ले सकते हैं हिस्सा। आज शाम 6 बजे दिल्ली में इंडिया गठबंधन की भी बैठक। सहयोगी दलों से बातचीत कर आगे की रणनीति पर चर्चा। आज हो सकती है मोदी कैबिनेट की अहम बैठक। कई मुद्दों पर होगी चर्चा। विपक्ष ने पीएम मोदी पर एकजुट होकर हमला बोला। खड़गे ने कहा जो नतीजे आए हैं वो जनता और लोकतंत्र की जीत है। कांग्रेस चीफ ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। बोले जनादेश नरेंद्र मोदी के खिलाफ गया, ये उनकी नैतिक हार है। राहुल गांधी ने यूपी में जीत की जताई खुशी। कहा कांग्रेस पार्टी आपके साथ खड़ी है, ये संविधान बचाने की लड़ाई थी और जनता ने एक कदम बढ़ा दिया है। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर बोला हमला। कहा पीएम मोदी से अडानी का भ्रष्टाचार का रिश्ता है। देहरादून में बीजेपी कार्यालय में लोकगीतों पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। जमकर थिरकी महिला कार्यकर्ता। हमीरपुर लोकसभा सीट से बीजेपी के विजयी उम्मीदवार अनुराग ठाकुर के आवास पर जश्न। लोगों ने पहनाई फूलों की माला। पटना में लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों पर रविशंकर प्रसाद ने कहा मोदी जी के नेतृत्व में देश अब और चमकेगा। पुणे में गुलाल उड़ाकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। जीत की खुशी में झूमे बीजेपी समर्थक और कार्यकर्ता। अहमदाबाद बीजेपी दफ्तर में सीएम पटेल का हुआ स्वागत। कार्यकर्ताओं के चेहरों पर दिखी जीत की खुशी। लखनऊ में एसपी मुख्यालय में हुई जीत की आतिशबाजी। समर्थकों ने बनाया जश्न। आजमगढ़ से एसपी प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव जीते। बीजेपी उम्मीदवार दिनेश लाल यादव निरहुआ की हुई हार। गाजीपुर सीट से जीते एसपी प्रत्याशी अफजाल अंसारी। बीजेपी प्रत्याशी पारसनाथ तिवारी की हुई हार। सुल्तानपुर में मेनका गांधी बड़े अंतर से हारी। एसपी उम्मीदवार राम भुआल निषाद की हुई जीत। हनुमानगढ़ इंडिया गठबंधन की जीत से कांग्रेस में जोश। राजस्थान में बीजेपी की हार के चलते सीएम भजनलाल से मांगा गया इस्तीफा। प्रियंका गांधी ने यूपी की जनता का जताया आभार। कहा यूपी की जनता ने तो कमाल कर दिया। ममता ने भी प्रधानमंत्री मोदी पर हमला करते हुए कहा यह विश्वास की जीत है। अमेठी से चुनाव में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को कांग्रेस के किशोरी लाल ने 1,60,000 से अधिक अंतर से हरा दिया। बीजेपी के कई दिग्गज नेता और मंत्री आरके सिंह, निशित प्रमाणिक, अर्जुन मुंडा, साध्वी निरंजन ज्योति, अजय मिश्र टेनी, संजीव बालियान, राजीव चंद्रशेखर की हुई हार। 5 जून से 9 जून तक राष्ट्रपति भवन आम जनता के लिए बंद। शपथ ग्रहण की तैयारियों का दिया जा रहा है हवाला। प्रयागराज में कांग्रेस की सियासी जमीन को उज्जवल रमण सिंह ने जीतकर बढ़ाया मान। 1984 के बाद कांग्रेस इस सीट पर जीत नहीं दर्ज कर सकी थी। प्रयागराज से जीते कांग्रेस प्रत्याशी उज्जवल रमन सिंह। बीजेपी प्रत्याशी नीरज त्रिपाठी की हुई हार। बांदा चित्रकूट की सीट में सपा इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी कृष्णा पटेल की जीत। मौजूदा बीजेपी सांसद आरके पटेल को कई वोटों से हराया। नागपुर लोकसभा सीट से बीजेपी के विजयी उम्मीदवार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जनता का उन्होंने जताया आभार। फिरोजपुर में गर्मी से लोगों का हाल बेहाल। हीट स्ट्रोक से परेशान सरकारी कर्मचारी हुआ बेहोश। पश्चिम चंपारण में बीजेपी के संजय जायसवाल। वाल्मीकि नगर में जेडीयू के सुनील कुमार की जीत हुई। लालू की 2 बेटियों में एक को मिली जीत, दूसरी को हार। मीसा भारती ने पाटलिपुत्र से रामकृपाल यादव को हराकर लिया बदला। बीजेपी प्रत्याशी राजीव प्रताप रूडी ने लहराया जीत का परचम। लालू की बेटी रोहिणी आचार्य को दी शिकस्त। बिहार की महाराजगंज लोकसभा सीट पर बीजेपी प्रत्याशी जनार्दन सिंह सिग्रीवाल की जीत। कांग्रेस कैंडिडेट आकाश कुमार सिंह को हराया। कटिहार लोकसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी तारिक अनवर जीते। जेडीयू प्रत्याशी दुलाल चंद गोस्वामी की हुई हार। भागलपुर लोकसभा सीट पर जेडीयू के अजय मंडल ने जीत दर्ज की। कांग्रेस प्रत्याशी अजीत शर्मा को हराया। बदायूं लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के विजयी उम्मीदवार आदित्य यादव लोकसभा चुनाव में अपनी जीत पर लोगों का जताया आभार। बीजेपी के केंद्रीय मंत्री आरके सिंह आरा से हारे। सीपीआईएम कैंडिडेट सुदामा प्रसाद को मिली जीत।
गुजरात में लोकसभा की 26 सीटों में 25 सीटों पर बीजेपी की फतेह, कांग्रेस के खाते में गई एक सीट। डायमंड सिटी सूरत में बीजेपी उम्मीदवार मुकेश दयाल निर्विरोध जीते। सूरत सीट का नतीजा चुनाव से पहले आ गया था। छिंदवाड़ा में बीजेपी नेता विवेक बंटी साहू ने जीत के बाद कमलनाथ पर कसा तंज, कहा जनता ने कमलनाथ को नकारा। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने जीत का मनाया जश्न, एक दूसरे को गुलाल लगाकर दी बधाई। यूपी के अमरोहा में मोदी समर्थक ने अपनी कलाकृति से प्रधानमंत्री को दी बधाई। 8 फीट लंबी चारकोल के तीसरे कार्यकाल को दिखाते हुए बनाई पेंटिंग। सहस्त्रताल ट्रैक में फंसे ट्रैक्टर को बचाने के लिए रेस्क्यू टीम रवाना। अब तक 4 की मौत, 13 गंभीर रूप से घायल। दतिया में जश्न के बाद आतिशबाजी से उठी चिंगारी से दुकान में लगी थी आग पर पाया गया काबू। रांची में बीजेपी कार्यालय में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, बाल बाल बचे प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी। हैदराबाद में रेड रोज बेकरी में लगी आग, किसी के हताहत होने की सूचना नहीं। गुलमर्ग में ऐतिहासिक शिव मंदिर में लगी आग, मंदिर को पहुंचा काफी नुकसान।